पता नहीं आज भी कोई ग्राहक आएगा या नहीं। मैं रोज कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन न जाने क्या दिक्कत है। जो ग्राहक भूले भटके से आ भी जाए तो वो भी कभी दोबारा नहीं आता मेरे हाथों के बने पकौड़े खाने के लिए। यह सीता, बूढ़ी हो चली सीता, गांव के बाजार में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। गुजारे के लिए सीता ने उसी झोपड़ी में पकौड़ों की दुकान लगा ली। पहले तो उसका गुजारा हो जाया करता था, लेकिन एक दिन एक छन्नू नाम के आदमी ने उसकी झोपड़ी के सामने एक ढाबा खोल लिया था। उसका ढाबा देखने में भी बहुत अच्छा था और अंदर बैठकर खाने का भी प्रबंध था। जिस दिन से छन्नू ने सीता की दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई थी, उस दिन से सीता का सारा कार्य ठप पड़ गया। पहले ग्राहक कम होते गए, फिर ना के बराबर हो गए। कभी कोई नया आदमी आ जाए तो बस उसी से ही बोनी होती थी। फिर एक दिन, हे माता रानी, एक अकेली बुढ़िया को क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो? या तो मेरे दुखों को हर लो या फिर मुझे उठा लो माँ। सीता हाथ जोड़कर माता रानी से विनती कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा कि एक लड़की उसकी झोपड़ी के पास बैठी हुई थी, लेकिन सीता ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। हे माता रानी, मैंने ग्राहक मांगे थे पर आपने तो एक भिखारिन को भेज दिया। अब क्या दूं मैं इसे? पैसे कहाँ हैं मेरे पास? उस दिन भी सीता रोज की तरह पकौड़े बनाकर बैठी रही, लेकिन एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। जबकि छन्नों के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अपनी फूटी किस्मत को देख सीता अपना सामान समेटने लगी। तभी उसने देखा कि वो लड़की अभी भी उसकी झोपड़ी के सामने बैठी हुई है। और फिर, अरे तुझे सुबह से शाम हो गई यहाँ बैठे बैठे। देख, तुझे पैसे मांगने हैं तो जाकर उस छन्नू से मांग जो पैसे छाप रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने को। देख ले, गल्ला बिल्कुल खाली पड़ा है मेरा। मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा। हैं? तो और क्या चाहिए तुझे? अम्मा भूख लगी है, कुछ खिला दो। अब अच्छा, आजा आजा। अब ये पकौड़े पैसे तो ना ला सके, पर पेट तो भर ही सकते हैं तेरा और मेरा। आजा। इतना कहकर सीमा ने फिर वहीं जमीन पर कपड़ा बिछाया और फिर वो दोनों मिलकर पकौड़े खाने लगे, जो कि ग्राहकों के लिए बना के रखे थे। और फिर, बता तो सही, कैसे लगे मेरे पकौड़े? अच्छे हैं अम्मा, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? पता है, जब मेरे पति जिंदा थे ना, तब उन्हें मेरे हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। वो कहते थे कि एक दिन हम दोनों मिलकर पकौड़ों की दुकान खोलेंगे। फिर हम दोनों ने इसी झोपड़ी में पकौड़ों की दुकान खोली। मैं पकौड़े बनाती और वो बेचते। हमारी दुकान खूब चल रही थी। फिर एक दिन मेरे पति के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं स्वर्ग से धार गए। बस तभी से मैं अकेली इस दुकान को चलाकर अपना पेट पाल रही हूँ। तो फिर ग्राहक आने कम कैसे हो गए अम्मा? वो सामने देख रही है, छन्नू नाम है उसका, एक नंबर का गुंडा है। जब उसने देखा कि मेरी दुकान सही चल रही है, तो उसने मेरी दुकान के सामने अपना बड़ा ढाबा खोल लिया। फिर धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक उसके पास जाने लगे। कोई बात नहीं अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। खैर वो छोड़, एक बात बता, तू रहेगी कहाँ? तेरा कोई घर बार है कि नहीं? नहीं अम्मा, पर मैं देख लूंगी, कहीं तो चली ही जाऊंगी। अरे कहाँ जाएगी पगली? न तेरा कोई है न मेरा। अब बुढ़ापे में मुझे भी सहारे की जरूरत है, तो तू यहीं रह ले मेरे पास। और फिर माया सीता के पास ही रहने लगी। माया सीता की बहुत सेवा करती थी और अब सीता केवल दुकान का काम ही देखती थी। लेकिन कई दिनों तक जब कोई ग्राहक नहीं आया तो ये बात माया को खटकी। उसने सीता का बनाया हुआ एक पकौड़ा खा के देखा। अरे अम्मा, तुमने खुद खाकर देखे अपने पकौड़े? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देखो तो इसमें नमक कितना ज्यादा है। माया के कहने पर सीता ने जब पकौड़ा खाकर देखा तो फिर वह हैरान रह गई, क्योंकि वह सारे मसाले बड़ी ध्यान से और नाप के डालती थी। फिर अगले दिन जैसे ही पकौड़े बने, माया ने फिर एक पकौड़ा खाकर देखा। अम्मा, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या हुआ? इस बार मिर्ची बहुत तेज है अम्मा। है? पर मैंने तो मिर्च भी देखकर डाली थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
सीता के पकौड़े में रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल रही थी, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। माया ने ठान लिया कि वह इसका पता लगा के रहेगी। उस रात सीता ने जब बेसन में मसाला मिलाकर रखा, तब रात के अंधेरे में छन्नू वहाँ पर आया। उसने अपने कंधे पर टंगे झोले में से कुछ निकाला, लेकिन जैसे ही उसने बेसन में कुछ डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ रुक गया। उसके हाथ में बर्फ जमने लगी थी। ये देखकर वो बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर सीता भी बाहर आ गई। अरे छन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताती हूँ अम्मा, ये इसी तरह रोज आपके बेसन में कभी मुट्ठी भर मिर्च तो कभी नमक डालने आता था, और ऐसे ही धीरे धीरे इसने आपकी दुकानदारी खराब कर दी। अच्छा, तो ये बात थी। रुक, मैं अभी मुखिया को बुलाकर तेरा हिसाब करवाती हूँ। रात में ही पंचायत बुलाकर छन्नू की पोल खोल दी गई। मुखिया ने गुस्से में आकर छन्नू को गांव से बाहर कर दिया और उसे दोबारा कभी वापस ना आने की सजा दी। फिर अगले दिन तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। छन्नू की दुकान बंद देखकर ग्राहक वापस से सीता की दुकान पर आने लगे। माया ने झट से बेसन घोला और सीता ने सबके लिए स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। उस दिन वाकई बहुत ही अच्छे पकौड़े बन रहे थे। शाम तक भी माया और सीता पकौड़े बनाते रहे। फिर अगले दिन, हाँ सरला, बोलना, कल के पकौड़े कैसे लगे तुझे? अरे मौसी, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो आज तक हमने नहीं खाए। और आपको पता है, जब कल मैंने अपने पति को पकौड़े खिलाए तो कहने लगे कि उनकी तबीयत खराब है, तो नहीं खाए। पर बाद में एक पकौड़ा खाते ही वो तो बिल्कुल भले चंगे हो गए। पता नहीं कैसे हुआ, पर तुम्हारे पकौड़ों ने तो जादू ही कर दिया उन पर। आज उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हारे जादुई पकौड़े खरीदने। जादुई पकौड़े? अरे ये सब मेरी माया का कमाल है, उसी ने बनाए थे ये पकौड़े। सुन रही है ना माया? माया, माया। सीता ने पीछे पलट कर देखा तो माया वहाँ पर नहीं थी। जहाँ वो बैठती थी वहाँ सिर्फ एक छोटी सी देवी माँ की मूर्ति रखी हुई थी। वो कुछ समझ पाती तब तक दुकान के सामने भीड़ की आवाज़ आई। उन भीड़ में से कोई 50 के पकौड़े मांग रहा था तो कोई 100 रुपए के। जानकी ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, जय माता दी।